नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव चीज़ देख रहे हैं। आज तारीख है 13 अगस्त। सुबह की हम आपको पहली खबर बताने जा रहे हैं और इस खबर को आपको विस्तार से आसान शब्दों में समझना होगा कि अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, जिनके कंधों पर आरजेडी की जिम्मेदारी है, ये कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव फिलहाल अस्वस्थ चल रहे हैं। आने वाले दिनों में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, यानी कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है, और जिसको लेकर पार्टी के नेताओं में कोई विरोधाभास नहीं है। सभी चाहते हैं कि तेजस्वी यादव ही आगे चल के आरजेडी का नेतृत्व करें, और विधानसभा चुनाव में उन्होंने कर भी दिखाया है। अकेले एक दिन में 14, 15, 16 रैलियां करके अपनी पार्टी को बिहार की लार्जेस्ट पार्टी बनाकर दिखा दिया है कि आने वाले समय में उनमें नेतृत्व करने की क्षमता है। लेकिन अब तेजस्वी यादव को बड़ा फैसला लेना होगा। देखिए, आरजेडी के कंफर्म सूत्रों से जो खबर निकल के आ रही है, तेजस्वी यादव एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कई सारी बातों को रखेंगे। लेकिन बड़ी बात यह होगी, आप समझ सकते हैं, हालांकि कहा जा रहा है कि आरजेडी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो पार्टी कार्यालय नहीं पहुंच रहे हैं। लेकिन पिछले रविवार को जब छात्र राजद की बैठक हुई थी, जिसमें तेज प्रताप यादव, जो कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं, आरजेडी के विधायक हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने जगदानंद सिंह को हिटलर बता दिया था, हिटलर से उनकी तुलना कर दी थी। और पार्टी के अंदर जो अनुशासन लाया गया है, उससे कहीं ना कहीं पहले भी तेज प्रताप यादव को दिक्कत होती रही है, जिसे लेकर कई सारी बातें निकल के आई हैं, कई सारे विरोधाभास भी निकल के आए हैं। कई बार जगदानंद सिंह ने बोलने से इनकार कर दिया है। भले ही वो चुप रहते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर नाराज़ ज़रूर होते होंगे। लेकिन इस बार बात जो है वह अपने लिमिट को क्रॉस कर चुकी है। जो बातें सामने निकल के आई हैं, समझ सकते हैं आप। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, लालू प्रसाद यादव के संगतिया रहे हैं, उनके दोस्त रहे हैं। पार्टी जब जब मुसीबत में आई है, उस वक्त जगदानंद सिंह ने काफ़ी जिम्मेदारियां संभाली हैं। जब लालू प्रसाद यादव जेल चले गए थे और उस वक्त राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, उस वक्त भी जगदानंद सिंह बिहार सरकार में मंत्री थे, राबड़ी देवी के साथ थे। आरजेडी की बागडोर को उन्होंने भी संभालने में अपना अहम योगदान दिया है। और जगदानंद सिंह को अब जब हिटलर कह दिया गया है, भले ही ये बात जो है वो बेबाक तरीके से रखते हुए तेज प्रताप यादव ने कह दी है, बाद में भले अफसोस हो रहा हो, तेज प्रताप यादव ने कहा भी है कि मेरे कहने का वो अर्थ नहीं था। लेकिन अब तेजस्वी यादव को बड़ा निर्णय लेना होगा। ये बातें आप समझ रहे होंगे। परसों देर रात को जब वो पटना आए थे, उस वक्त मैं भी एयरपोर्ट पर था। मैंने ही सवाल पूछा था कि जिस जगदानंद सिंह के बारे में कहा जाता है कि आप उन्हें अपना अभिभावक मानते हैं, कई बार हमने पार्टी के कार्यक्रम में देखा है, अपना अभिभावक समान कहते हैं जगदानंद सिंह को, क्योंकि जगदानंद सिंह से पुराना रिश्ता रहा है लालू प्रसाद यादव का। उस वक्त तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव काफ़ी छोटे थे, उस वक्त से उनका रिश्ता रहा है जगदानंद सिंह के साथ। लेकिन इससे पहले भी आप समझ सकते हैं, कई सारी फजीहत जो है वो झेलनी पड़ी है तेजस्वी यादव को। सवालों का जवाब तो उन्हें देना पड़ता है, क्योंकि आरजेडी का नेतृत्व वो कर रहे हैं। जब बात रघुवंश प्रसाद सिंह को लेकर हुई थी, उस वक्त भी तेज प्रताप यादव ने उनकी तुलना, समुंदर से एक लोटा पानी निकाल लिया जाएगा तो कुछ कम नहीं हो जाएगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसी बातें कह दी थी। उस वक्त भी तेजस्वी यादव को ही मीडिया के सवालों का सामना करना पड़ा था। और इस बार भी जब हिटलर कह दिया गया है, तो तेजस्वी यादव को मीडिया के सवालों का सामना करना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकता है, कहा तो जा रहा है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकता है, कई सारी बातें होंगी, सरकार के नीतियों के खिलाफ भी वो अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन एक बड़ा निर्णय उन्हें लेना होगा। आप बात को समझिए, अगर आज के दिन में तेज प्रताप यादव, जो कि आरजेडी के विधायक हैं, पार्टी में हैं, लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल हैं, लेकिन जब बात सभी विधायकों की होगी तो तेज प्रताप यादव भी विधायक हैं। जैसे आरजेडी के पास 75 विधायक हैं, तेजस्वी यादव भी उसमें शामिल हैं। अगर आज तेज प्रताप यादव कुछ कहते हैं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर, और उन पर किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं करती है पार्टी, तो आने वाले समय में अगर कोई भी विधायक कुछ भी कह देंगे, तो फिर उस वक्त ये कहा जाएगा कि अब इन पर क्यों कार्रवाई हो रही है। जब तेज प्रताप यादव बोलते हैं तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। जेडीयू और बीजेपी के लोग तो खैर पहले से तैयार हैं, बयान भी देते हैं कि आरजेडी जो है वो परिवार की पार्टी है। और तेजस्वी यादव एक तरफ जहां अपनी पार्टी की छवि को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, पिछले चुनाव के वक्त ही आपने देखा था कि A to Z की पार्टी कही थी तेजस्वी यादव ने, और कहा था कि सबको यहाँ सम्मान मिलता है, सबको यहाँ सम्मान मिलेगा, और जो पार्टी के लिए कुछ करेगा उसका हम ख्याल रखेंगे, उसे हम आगे भी बढ़ाएंगे। तो अगर तेजस्वी यादव इस वक्त बड़ा निर्णय नहीं लेते हैं, बड़ा निर्णय उन्हें लेना ही होगा, क्योंकि पार्टी में समानता रहेगी या नहीं। सभी विधायक जो उनके हैं, क्या उन्हें वो एक समान देखते हैं? नहीं। कल होकर अगर किसी और विधायक की ज़बान फिसलती है और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को लेकर वो कुछ कह देते हैं, तो क्या उन्हें पार्टी से निष्कासित नहीं कर दिया जाएगा? क्या उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी?
इस तरीके के बयानों को हम क्या समझें? पहले भी कई बार हम बार बार कह रहे हैं, चाहे रघुवंश प्रसाद सिंह का मामला हो, जगदानंद सिंह को लेकर बातें कही गई हों। पहले भी आपको याद होगा कि तेज प्रताप यादव को ये गुस्सा रहा है कि जब वो पार्टी कार्यालय पहुंचते हैं तो उन्हें कोई रिसीव करने नहीं आता है। तेजस्वी यादव तो खैर संवैधानिक पद पर है, नेता प्रतिपक्ष हैं और आरजेडी की बागडोर को संभाले हुए हैं, तो उनके आगे पीछे विधायकों की एक फौज हमेशा खड़ी रहती है। लेकिन आगे चलकर तेजस्वी यादव को समझना होगा कि अगर कोई विधायक उनके पार्टी के हैं किसी को लेकर कुछ कहते हैं या पार्टी कोई फैसला लेती है उसके विरोध में कुछ बोलते हैं, जैसे पहले महेश्वर यादव बोला करते थे, गायघाट से वो विधायक थे, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के खिलाफ भी बोला करते थे, तो उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। कई ऐसे लोगों को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। तो क्या अब जब तेज प्रताप यादव कुछ कह रहे हैं तो उन पर क्या कुछ फैसला लेंगे तेजस्वी यादव? कुछ बातें आगे होंगी? क्या ये बयान आरजेडी का ही बयान था या इस बयान को तेज प्रताप यादव का व्यक्तिगत बयान माना जाए? तेजस्वी यादव को साफ तौर पर सामने आकर कहना पड़ेगा, सवालों का सामना तो उन्हें ही करना पड़ेगा। और आप समझ सकते हैं पार्टी के नेताओं से जब हमारी बातचीत होती है, कई ऐसे नेता हैं जो कुछ कहने से बचते हैं। जब सवाल तेज प्रताप यादव को लिया जाता है या तेजस्वी यादव को लिया जाता है तो काफ़ी कुछ कहने से बचते हैं। वो इस विवाद में नहीं पड़ना चाहते हैं कि आगे कहीं उन पर न कार्रवाई हो जाए। तो ऐसे में क्या आरजेडी अब कुछ फैसला लेगी? तेजस्वी यादव कुछ फैसला लेंगे? क्योंकि जेडीयू और बीजेपी के लोग फिर से कहेंगे कि देखिए परिवार की ही पार्टी है, इसमें सिर्फ परिवार के ही लोग रह सकते हैं। जो चीज़ तेजस्वी यादव चाह रहे हैं, अपनी पार्टी की छवि को निखारना, छवि को बदलना, जगदानंद सिंह ने भी पार्टी कार्यालय में अनुशासन लाकर ये कर दिखाया था। क्या तेजस्वी यादव उसे आगे बढ़ा पाएंगे? क्या आरजेडी पार्टी की बागडोर जो तेजस्वी यादव के हाथों में गई है वो अपने सभी विधायकों को आश्वस्त कर पाएंगे कि सभी उनके समान, उनकी आंखों के सामने समान रूप से ही हैं? तो ऐसे में अब फैसला तेजस्वी यादव को लेना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। आगे जेडीयू बीजेपी तो खैर अटैक करने के लिए तैयार रहती हैं। आप बातों को समझ सकते होंगे, सही क्या है गलत क्या है। क्या जगदानंद सिंह को हिटलर कह देना सही था या बाद में मीडिया कर्मियों पर गुस्सा निकालना सही था? जो बयान मन से दिया गया वो मीडिया वालों ने चलाया, इसमें गलती क्या है? आप समझ सकते हैं। अगर आप मन से कल होकर किसी को कुछ भी बोल देंगे और उस वक्त कोई बड़ा कार्यक्रम होता रहेगा, चाहे वो आरजेडी का हो या बीजेपी का हो, क्या बीजेपी के नेता मंच पर खड़े होकर किसी को कुछ भी बोल देंगे और वो बयान नहीं चलेगा? तो आप समझ सकते हैं फैसला तेजस्वी यादव लेंगे या नहीं लेंगे, ये उन पर निर्भर करता है। जेडीयू बीजेपी तो खैर अटैक करने के लिए तैयार हैं ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव सीरीज को फॉलो करें। धन्यवाद।